हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ईवी बिल के बारे में। ईवी बिल किसके लिए होता है, किससे इशू करना होता है, ईवी बिल कितना वैलिड होता है और ईवी बिल निकालने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अगर कोई पर्सन एक जगह से दूसरे जगह माल ट्रांसपोर्ट करता है और उस माल की कीमत 50,000 से ज्यादा है तो उनके लिए ईवी बिल निकालना कंपलसरी होता है। जैसे कि महाराष्ट्र में ईवी बिल की लिमिट 50,000 से ज्यादा है और अदर स्टेट में मतलब तमिलनाडु, राजस्थान, दिल्ली, इन स्टेट में ईवी बिल की लिमिट 1 लाख से ज्यादा है। तो अब हम देखते हैं कि ईवी बिल किसके लिए इशू करना होता है। तो अब हम देखते हैं ईवी बिल कौन इशू कर सकता है। तो इन रिलेशन टू सप्लाई, अगर कोई एक जगह से दूसरी जगह माल ट्रांसपोर्ट करता है और उस माल की कीमत 50,000 के अबव है तो उनके लिए ईवी बिल इशू करना होता है। और अगर फॉर रीजन अदर देन सप्लाई, मतलब अगर किसी का सेल किया हुआ माल रिटर्न आता है और अगर स्टॉक्स ट्रांसफर करना है किसी को तो उनको भी ईवी बिल इशू करना होता है। और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन माल सप्लाई करता है तो उनको भी ईवी बिल इशू करना होता है। तो अब हम देखते हैं कि ईवी बिल कौन जनरेट कर सकता है। तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब कोई कंसाइनर, कंसाइनी या ट्रांसपोर्टर है जो माल सप्लाई करता है या रिसीव करता है या ट्रांसपोर्टर है तो उनको ईवी बिल जनरेट करना होता है। और अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को, मतलब रजिस्टर्ड रिसिप्टेंट को माल ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब माल सप्लाई करता है तो उनको भी ईवी बिल जनरेट करना होता है। और अगर जो माल सप्लाई करता है या फिर जो माल रिसीव करता है वो दोनों ही ईवी बिल जनरेट करना भूल गए तो इस केस में जो ट्रांसपोर्टर है उसको ईवी बिल जनरेट करना होता है। तो अब हम देखते हैं ईवी बिल की वैलिडिटी कितनी होती है। तो ईवी बिल की वैलिडिटी जो ट्रैवल डिस्टेंस है उस पे बेस होती है। तो अगर 100 किलोमीटर से कम ट्रैवल डिस्टेंस है तो एक दिन के लिए ईवी बिल वैलिड होता है। और अगर 100 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल डिस्टेंस है तो एडिशनल 1 डे, मतलब 2 दिन के लिए ईवी बिल वैलिड होता है। तो अब हम देखते हैं ईवी बिल निकालने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं। तो जो हम माल बेच रहे हैं तो उसका इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, चालान, ये सब उसमें लगेगा। और अगर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं बाय रोड से तो ट्रांसपोर्ट आईडी और जिस व्हीकल से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसका व्हीकल नंबर, और अगर रेन से, एयर से या शिप से ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसका ट्रांसपोर्ट आईडी, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर और डेट ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये सब बेसिक डॉक्यूमेंट्स हमें ईवी बिल निकालने के लिए लगेंगे। तो अब हम देखते हैं किन केसेस में ईवी बिल रिक्वायर नहीं होता है। तो अगर कोई लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ट्रांसपोर्ट कर रहा है या सप्लाई कर रहा है हाउस होल्ड के लिए तो उनके लिए ईवी बिल रिक्वायर नहीं होता है। या फिर कोई केरोसिन ऑयल सोल्ड कर रहा है अंडर पीडीएस तो उनके लिए भी ईवी बिल रिक्वायर नहीं होता है। या फिर किसी की करेंसी है या कोई पर्सनल या हाउस होल्ड के लिए इसका यूज कर रहा है तो उनके लिए भी ईवी बिल रिक्वायर नहीं होता है। या फिर किसी की गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ या ज्वेलरी में कोई वेयर्स है या अदर आर्टिकल्स है तो उनके लिए भी ईवी बिल रिक्वायर नहीं होता है। या फिर कोई पोस्टल बैगेजेस ट्रांसपोर्ट कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से तो उनके लिए भी ईवी बिल रिक्वायर नहीं होता है। तो अभी हमने देखा कि ईवी बिल किस केसेस में रिक्वायर नहीं होता है। और आज के इस वीडियो में हमने देखा कि ईवी बिल क्या होता है, किसके लिए रिक्वायर होता है, उसकी वैलिडिटी कितनी होती है, ईवी बिल निकालने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और किन केसेस में ईवी बिल रिक्वायर नहीं होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ईवी बिल की प्रोसेस। तो ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए हमारी फर्म एनएस टैक्स कंसल्टेंसी को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए।